नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। ये जो कंटेंट है ये स्पीडी साइंस की स्पीडी बुक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थाओं से। पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हेडक्वार्टर लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हेडक्वार्टर लखनऊ। इसको ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन पे फोकस कीजिए। जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो मेडिसिन में उसको लाखों रुपए की चपत लग जाती है, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। तो लाखों से क्या याद रखेंगे? लखनऊ। लाखों से क्या याद रखेंगे? लखनऊ। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगला देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, हेडक्वार्टर कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। होम्योपैथी, होम्योपैथी से साउंड आ रहा है। होम्योपैथी, मैथी, मेथी, मेथी, मेथी का नाम सुने होंगे। मेथी का साग, मेथी का साग होता है। तो मेथी का साग कल काटा, कल काटा। मेथी का साग कल काटा और खाया, कल काटा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कोल काटा, कोल काटा, कोल काटा, कल काटा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। ठीक है, होम्योपैथी कोलकाता। मेथी, मेथी का साग कल काटा, कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हेडक्वार्टर चंडीगढ़। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। देखिए, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे लोग जो है वो चंडी जी की पूजा करना कम कर दिए, चंडी जी की पूजा करना कम कर दिए। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़। अगला है ट्यूबरोक्लोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरोक्लोसिस रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर चेन्नई। ट्यूबरोक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई। ट्यूबरोक्लोसिस, देखिए इसमें ट्यूबरोक्लोसिस से हम ट्यूब से जोड़ेंगे। ट्यूब, साइकिल के टायर में ट्यूब होता है, मोटरसाइकिल के टायर में ट्यूब होता है। तो ट्यूब, उस ट्यूब को काट करके उससे हमने क्या बनाया? चेन बनाया। क्या बनाया? चेन बनाया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई। अगला है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर गुरुग्राम। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम। गुड़गांव को अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। तो जो स्टूडेंट का ब्रेन होता है, लोगों का ब्रेन होता है, उसको अच्छा कौन बनाता है? गुरु बनाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम। आगे देखिए, मलेरिया रिसर्च सेंटर, मलेरिया रिसर्च सेंटर। दिल्ली में लोगों को सबसे, दिल्ली वाले लोगों को सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। ठीक है, दिल्ली में बहुत मच्छर होते हैं, तो दिल्ली में मच्छर से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि मलेरिया रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। देखिए, इंडियन काउंसिल, काउंसिल से याद रखिए मिनिस्टर की काउंसिल, जो मिनिस्टर की काउंसिल्स होती है। जो मिनिस्टर की काउंसिल्स होती है वो कहाँ होती है? दिल्ली में। मिनिस्टर की काउंसिल कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल तो कहाँ? नई दिल्ली। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली। जहाँ भी काउंसिल है तो समझ जाइए कहाँ टिक मारना है? नई दिल्ली पे। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अगला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं। तो पता है कि एम्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। सबसे पहले एम्स कहाँ बना था? नई दिल्ली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसको ऐसे याद रखिए, ड्रग, यदि कोई व्यक्ति ड्रग लेने लगता है, ड्रग नशा करने के लिए, तो उसके क्या होते हैं? लाखों रुपए खत्म हो जाते हैं। तो लाखों से लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट लखनऊ। आगे देखिए, कृषि एवं पशुपालन अनुसंधान संस्थान, कृषि और पशुपालन से संबंधित संस्थाओं को देखते हैं। तो पहला है गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र हेडक्वार्टर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। इसको ऐसे याद रखिए, गन्ना को गन से जोड़ दीजिए, गन। ठीक है, गन जानते हैं, बंदूक, गन। कहीं भी हम टूर पे जाते हैं तो अपने सेफ्टी के लिए गन लेके जाते हैं। कहीं भी हम टूर पे जाते हैं तो अपने सेफ्टी के लिए गन लेके जाते हैं। तो इस तरीके से गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक,
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। जब हम कच्चे चावल को चबाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, इस तरीके से याद रखिएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, शुष्क क्षेत्र की जोताई करना, जोतना समझते हैं, हल बैल से जोता जाता है, जोतना मुश्किल होता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो इस तरीके से इसको जोड़िएगा, जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर जोधपुर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर जोधपुर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो है हेडक्वार्टर करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। देखिए डेयरी से जो संबंधित है उसमें कौन आगे है, करनाल, मतलब करनाल जो है वो आगे है, तो आगे है तो उनके पास इतना दूध होता है कि वो नाला में बहा देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, नाला में बहा देते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ, करनाल। करनाल कहाँ है, हरियाणा में, करनाल हरियाणा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। वनस्पति जो होता है वो लाखों रुपए कीमती होता है, लाखों रुपए कीमती, तो लाखों से क्या बन गया, लखनऊ। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान का हेडक्वार्टर लखनऊ, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर लखनऊ है। याद रखिएगा कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर लखनऊ। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी हेडक्वार्टर लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी लखनऊ। इसका ट्रिक है, बीरबल जो है वो अकबर का दरबारी था, बीरबल जो है वो अकबर का दरबारी था, तो इस वजह से उसके पास लाखों रुपए होंगे। ठीक है, और बीरबल जो है वो अकबर का दरबारी था और बहुत क्लोज भी था, इसकी वजह से उसको लाखों रुपए होंगे, तो लाखों से क्या हो गया, लखनऊ। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी हेडक्वार्टर लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी हेडक्वार्टर लखनऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। ठीक है, तो कृषि से संबंधित जितने भी संस्था होंगे वो सारे के सारे कहाँ हैं, नई दिल्ली में है। वैसे दिल्ली में कृषि के लिए ज़मीन बहुत ही कम है, लेकिन जो संस्थाएं हैं वो सारी की सारी कृषि से संबंधित दिल्ली में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, तो देखिए कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। आगे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर बंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलोर। अब देखिए इसमें हॉर्टिकल्चर को हम पकड़ेंगे और बंगलोर को बंगला से जोड़ेंगे। इसको किससे जोड़ेंगे, बंगला से, बंगलोर को बंगला से और हॉर्टी को टट्टी से। ठीक है, तो हमने अपने बंगले में टट्टी के लिए व्यवस्था बना रखी है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर बंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलोर। आगे देखिए, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची। इसको ऐसे याद रखेंगे कि देखिए लाख जो है, लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है, लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो किसी व्यक्ति को जिसको पास एक भी रुपया नहीं था और उसे लाख रुपया मिल गया तो वो पागल हो गया, और पागल हो के कहाँ पहुँच गया, रांची के पागल खाने में, रांची के पागल खाने में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची। ठीक है, उसको लाख रुपया मिल गया, वो पागल हो गया। अब डॉक्टर इसी पर रिसर्च कर रहे हैं कि लाख रुपया इसको मिलने पर ये पागल क्यों हो गया। अब आगे देखिए, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर राजमुंद्री, हेडक्वार्टर राजमुंद्री, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। टोबैको, देखिए राजा जो है वो ज़्यादा बोलता है तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसको मुंह में टोबैको दे दिए। तो इस तरीके से याद रहेगा कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री। ठीक है, राजा को मुंह मूंदने के लिए उसके मुंह में क्या दे दिए, टोबैको, क्या दे दिए, टोबैको, टोबैको। ठीक है, तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री, राजा का मुंह मूंद दिए। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री कहाँ है, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से याद रखना है कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, अब अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं, स्पेस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद।
अब देखिए स्पेस बहुत ही अहम चीज़ होती है। ये एप्लीकेशन जो हम लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं, ये सब बहुत ही अहम चीज़ है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, अहम मतलब इंपॉर्टेंट। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। अगला है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हर कोई लगा हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में हर कोई लगा हुआ है, तो इस तरीके से इंदौर हो गया। आप भी चाहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसे एडवांस टेक्नोलॉजी मिले। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर। इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर है बंगलोर में, इसरो का हेडक्वार्टर है बंगलोर, इसरो का हेडक्वार्टर बंगलोर में है। अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसे इस तरीके से याद रखना है, सतीश, सतीश धवन, ये किसी का नाम आ रहा है और किसी के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, श्री। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे श्री हरिकोटा। जब भी हम श्री बोलेंगे तो हरि अपने आप याद आने लगेगा, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा, बार बार बोलिए, श्री हरिकोटा। तो सतीश धवन जैसे ही याद आएगा कि ये नाम है, तो नाम में क्या लगाना है, श्री लगाना है। श्री जैसे ही लगाएंगे तो हरिकोटा अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और हरि जो है वो अंधा थोड़ी है, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्री हरिकोटा में। आगे देखिए इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसा रिमोट बनाया जा रहा है कि हमारा जो देह है वो रिमोट से ही धुनेगा। ठीक है, नहीं जगने का मन है, रिमोट दबाएंगे जग जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखें कि इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। ठीक है, रिमोट से देह को धुना जाएगा, देह मतलब बॉडी, शरीर। ठीक है, तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट देहरादून। अगला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, इसे त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल की कहानी सुने होंगे कि विक्रम बार बार तीर करके बेताल को लाता था पेड़ से, और बेताल जो है वो दोबारा पेड़ पे चला जाता था। तो विक्रम, जैसे ही विक्रम आएगा, ठीक है, जैसे ही विक्रम आएगा तो आपको क्या, किस पे टिक लगाना है, तिरुवनंतपुरम पे। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में, जिसे त्रिवेंद्रम भी बोला जाता है। अगला है इसरो, इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर बंगलोर। हमने अपने बंगले में सैटेलाइट लगा रखा है। ठीक है, हमने अपने बंगले में इसरो का सैटेलाइट लगा रखा, तो इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ, बंगलोर। आगे देखिए परमाणु अनुसंधान संस्थान, परमाणु एटम से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं हम। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। तो देखिए इंदिरा गांधी जो है वो जब पीएम बनी थी शुरू शुरू में, तो उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि बाद में हम ऐसे पकेंगे, कल हम ऐसे पकेंगे कि हम अपने सारे विरोधियों को एटम बम से उड़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्रूगढ़ असम, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है डिब्रूगढ़ असम। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर। तो देखिए रेडियो को डब्बे में बंद करके गाड़ दिया। ठीक है, आजकल रेडियो का ज़माना नहीं है, आजकल हर चीज़ मोबाइल से ही काम हो जा रहा है, दूसरे चीज़ों से हो रहा है, दूसरे गैजेट से काम हो जा रहा है, इसलिए रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर डिब्बा में गाड़ दिया। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ असम, डिब्रूगढ़ असम। आगे देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क ट्राम्बे मुंबई, ट्राम्बे मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ट्राम्बे मुंबई में। इसको कैसे याद रखिएगा, भाभा, भाभा को समझिए भाभी, क्या भाभी, भाभा से भाभी। तो भाभी का क्या है, ड्रामा है, क्या है, ड्रामा। तो ड्रामा से याद आ जाएगा ट्राम्बे, ड्रामा से ट्राम्बे। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई। अगला है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। इसको ऐसे याद रखेंगे, फिजिकल, फिजिकल जैसे ही आएगा दिमाग में आना चाहिए फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस होना बहुत ही अहम बात है। फिजिकल फिटनेस, फिजिकली फिट होना अहम है, अहम है। तो इस तरीके से याद रखेगा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, अहमदाबाद में।
अगला है शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। ठीक है, शाह जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे कोलकाता के, तो इन्हीं के नाम पे ये इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता, शाह। तुम्हारी बातों को हम बहुत सह रहे हैं, गुस्सा आया तो कल तुमको हम काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। अन्य अनुसंधान संस्थाओं को देखते हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च नागपुर, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च कहाँ है? नागपुर में। इसको ऐसे याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट ने ऐसी इंजीनियरिंग की है सांपों पे, नाग पे। नाग इतने बड़े होते हैं, उनके पैर नहीं होते, उनके पाँव नहीं होते, बहुत फिर भी बहुत स्पीड में चल पाते हैं। तो इन्वायरमेंट ने उनमें ऐसी इंजीनियरिंग की है कि वो बहुत तेज चल सके। किन पे इंजीनियरिंग की है? नागपुर पे। पैर नहीं होता है फिर भी नाग लोग अच्छे से चल पाते हैं। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून में। तो देखिए, जब तक हम अपने देह में, बॉडी में पेट्रोल नहीं डालते हैं, पेट्रोल यानी ईंधन नहीं डालते हैं, खाना नहीं डालते हैं, हमारा देह नहीं चलता है, हमारा देह नहीं धुनता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून। वन, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, वन, वन, नंबर वन, नंबर वन चीज़ क्या है? देह। देह जब तक सलामत है, आप ठीक ठाक हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वन, वन क्या है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान मतलब जंगलों पर रिसर्च करने के लिए जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? देहरादून में। तो याद रखिएगा कि जब तक आपका देह नंबर वन है, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी हेडक्वार्टर पुणे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी हेडक्वार्टर पुणे। केमिकल, केमिकल, एक इंसान कह रहा है कि दूसरों की मदद कर, तुमको क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? केमिकल, क्या मिला? ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि पुण्य मिला, पुण्य मिला। क्या मिला? पुण्य मिला। तो इस तरीके से केमिकल पे ध्यान रखिएगा आप कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। अगला है सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन। मैरीन, मैरीन का मतलब होता है, ठीक है, मैरीन एनिमल, पानी में रहने वाले जीव। तो पानी में रहने वाले जीव को चेन में बांधना मुश्किल है, चेन में बांध के नहीं रख सकते, जबकि जो लैंड पे जानवर रहते हैं, जीव रहते हैं, उनको चेन में बांध सकते हैं। तो सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई। ठीक है, मैरीन एनिमल को चेन में नहीं बांध सकते तो चेन्नई। ठीक है, मैरीन एनिमल को चेन में नहीं बांध सकते तो चेन्नई, सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई। अगला है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर रुड़की। तो बिल्डिंग को बनाने में रुड़की, रोड़ा ओड़ा लगता है, तो इस तरीके से याद हो गया कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। अगला है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर, देखिए सेलुलर, सेल, सेल जो है वो मॉलिक्यूल है, छोटा सा है सेल। ठीक है, तो ये जो सेल है कोरोना वायरस से क्या है? डरा हुआ है, हैदरा, हैदराबाद। ठीक है, तो इस तरीके से हैदरा, 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 तो हैदरा से हैदराबाद। तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी हैदराबाद। अगला है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। अब ये देखिए वेटनरी, वेटनरी को हम यहाँ पे याद ध्यान रखेंगे, वेटनरी क्रिमिनल है वो जो है, या कोई भी इंसान वेटनर क्रिमिनल होता है तो उसकी सब लोग इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। वेटनर, वेटनर क्रिमिनल, वेटनर का मतलब बहुत ही एकदम बहादुर, बहुत माना हुआ। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, वेटनर क्रिमिनल इज्जतनगर, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।